तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देख लिया होगा। तो आज से बारी है प्रश्नावली 3.2 को समझने की। तो 3.2 को चालू करने से पहले इसके पीछे का कुछ कंसेप्ट को जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखते हैं कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं और चतुर्भुज क्या होता क्या है। तो देखिए चतुर्भुज को हम देख लेते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। देखिए चतुर्भुज के क्या क्या प्रकार होते हैं। पहला होता है समलंब चतुर्भुज, इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रैपीजम। और दूसरा क्या होता है? पतंग। पतंग को इंग्लिश में पता ही होगा आपको क्या कहते हैं, ये काइट होता है। तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज। और चौथा क्या होता है? समचतुर्भुज। और पांचवा क्या होता है? आयत। और छठा क्या होता है? वर्ग। तो चलिए इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पतंग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो आपकी बुक में ये सब पूरा दिया गया है डिटेल से। तो चलिए उसी बुक से हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए चतुर्भुज का पहला प्रकार क्या होता है? समलंब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रैपीजम। देखिए समलंब क्या होता है? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म से एक युग्म समांतर है, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसका परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म अगर समांतर हो तो वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का मतलब क्या हुआ? सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है कि जो आमने सामने की भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा कहते हैं। आमने सामने की भुजा क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा कहलाती है। सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर हो। समांतर का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए पहली रेखा ये हुई और दूसरी रेखा ये हुई, तो पहली और दूसरी रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रेन की पटरी क्या होती है? समांतर रेखाएं की होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। सम्मुख भुजा का मतलब समझ गए कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? समांतर सम्मुख कहलाती है। और समांतर मतलब आमने सामने के बीच की दूरी अगर समान हो तो वो समांतर कहलाती है। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर समलंब चतुर्भुज पहचानने के लिए हमें क्या देखना जरूरी है कि इसके आमने सामने की दो युग्म मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे जैसे इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिया और इसको डी। तो ए बी बराबर क्या होना चाहिए? सी डी। तो ये क्या हो जाएगी? ये समलंब चतुर्भुज का एग्जाम्पल हो, ये समलंब चतुर्भुज की एक हो जाएगी। और उसी प्रकार यहाँ पे बताइए कि ये समलंब चतुर्भुज है। जैसे आप पहला एग्जाम्पल जान लिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो और इनके बीच की दूरी क्या हो? समांतर हो, उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो इसी प्रकार आप ये आप बता सकते हैं या बना लीजिएगा खुद ही कि ये समलंब चतुर्भुज है या नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है? इसमें आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है और यहाँ पे ये समांतर है मतलब इनके बीचों की दूरी क्या होगी? समांतर होगी दो युग्मों में से। मतलब कि जैसे इस एक युग्म क्या हुआ? जिसमें एक युग्म ये हुआ और दूसरा युग्म ये हुआ, तो इसमें से एक युग्म क्या है? समांतर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। तो आप देख लेते हैं। हम देखिए पतंग क्या होता है। अब देखिए पतंग क्या होता है? काइट। जैसे कि आप लोग बचपन में उड़ाए होंगे, उसी को हम पतंग कहते हैं। देखिए पतंग इसमें क्या होता है? देखिए पतंग इसी आकृति का होता है। देखिए इसमें क्या होता है? इस आंसन भुजाओं के दो ऐसे युग्म जोड़े होते हैं जिनमें शामिल दोनों रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसे देखिए आंसन भुजाओं का मतलब क्या हुआ? इसके सामने की भुजा ये हुई और इसके सामने की भुजा ये हुई। जैसे ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। उसी प्रकार ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। तो ये क्या हो जाएगी? आंसन भुजा हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं। देखिए पतंग के दो विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। मतलब कि देखिए पतंग जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपस में क्या होगा? 90 डिग्री पे विभाजित करेंगे। ये ए सी और बी डी क्या है? ये इसका एक विकर्ण है। और ये क्या आपस में किस डिग्री पे विभाजित करते हैं? 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। और यहाँ पे देखिए पतंग में सम्मुख कोण के दो युग्मों में से एक युग्म बराबर होगा। दी गई आकृति देखिए यहाँ पे पतंग के सम्मुख कोणों के दो युग्म में से एक युग्म बराबर होगा। तो सम्मुख कोण का मतलब पता ही होगा कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? उसमें से एक कोण बराबर होगा। जैसे यहाँ पे इसके बराबर ये होगा या चाहे ये या इसके बराबर ये होगा। तो आई होप कि आप लोग पतंग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसमें चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं के दोनों जोड़े समांतर हैं, ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का ये आप परिभाषा लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा, इसके आमने सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या
हुआ ये है और इसके सामने की भुजा ये है। तो आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा भी क्या कहता है कि जो आमने सामने की भुजा को ही सम्मुख भुजा कहते हैं। तो आमने सामने की भुजा समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम्मुख भुजा एक युग्म ए बी, और देखिए यहाँ पे ए बी, जैसे यहाँ पे सम्मुख भुजा मतलब क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के बराबर होगा, और उसी प्रकार ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। तो ये कौन सी चतुर्भुज कहलाएगी, समांतर चतुर्भुज कहलाएगी, समांतर चतुर्भुज। और यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का मतलब क्या हुआ, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा। तो जैसे एंगल, जैसे ये कोण ए बराबर होगा किसके, कोण सी के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, अर्थात ए बी बराबर सी डी। तो उसी प्रकार हम बताए थे कि जैसे यहाँ पे बताए थे कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, उसी प्रकार बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, यही है। और यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज में अंतःकोण संपूरक होते हैं, अर्थात ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। देखिए समांतर चतुर्भुज में संपूरक कोण क्या हुआ, जैसे एंगल ए और एंगल बी, कोण ए और कोण बी दोनों को जोड़ मिला के हमें कितना 180 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार कोण सी और कोण डी मिला के कितना कोण बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। और कोण बी और कोण सी मिला के कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। और कोण डी और कोण ए मिल के कितना बनाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे होता है जो संपूरक कोण क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी गया होगा कि कोण ए प्लस बी कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है। और कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। और कोण डी प्लस कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, जैसे ये देखिए ए सी और बी डी ये क्या है, इसका विकर्ण है। और समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को आपस में मतलब समान दूरी पे काटती है, इसे को ही समद्विभाजित कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज तो आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए अब हम चौथा को देख लेते हैं कि चौथा क्या है। तो देखिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोमस। देखिए क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए सभी भुजाएं क्या हो, समान लंबाई की हो। जैसे ए बी बराबर क्या हो, बी सी हो, ए बी बराबर बी सी हो, बी सी बराबर सी डी हो, सी डी बराबर क्या हो, डी ए हो। मतलब सभी भुजाएं समान लंबाई की हो वो क्या होती है, समचतुर्भुज कहलाती है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण डी बराबर कोण भी होगा। मतलब समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होगा। मतलब आमने सामने की भुजा को ही ना सम्मुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी हो जाएगा। और कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। तो इसमें सम्मुख भुजाएं का युग्म ए बी और सी डी तथा ए सी एक दूसरे को आपस में समांतर चतुर्भुज पे काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। और सी डी बराबर ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा। और डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी होगा। इसको ही क्या कहते हैं, सम्मुख युग्म की भुजा कहते हैं। तो देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के आधार पर बताइए कि समचतुर्भुज के में आंसन कोण संपूरक होते हैं, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण जैसे देखिए यहाँ पे कोण ए और कोण, देखिए यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और उसी प्रकार क्या होगा यहाँ पे कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण जैसे यहाँ पे इसका विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी है। तो ये एक दूसरे को किस पे समद्विभाजित करती है, समकोण पे समद्विभाजित करती है। समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को विभाजित करती है। ये 90 डिग्री पे विभाजित करती है। तो इसके गुण को तो समझ लिए। तो देखिए अगला चतुर्भुज है रेक्टेंगल, आयत। देखिए आयत क्या होता है, इसका परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो आयत कहलाता है। देखिए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जैसे ए बी बराबर क्या हो, डी सी हो। और बी सी बराबर क्या हो, ए डी हो। इसे ही सम्मुख भुजा कहते हैं। तो इसके आमने सामने की जो भुजा होगी वो बराबर होगी, यही आयत का एक गुण है। जैसे यहाँ पे आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, जैसे ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या होगा, डी सी डी ए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात जैसे देखिए आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। मतलब कि कोण एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और उसी प्रकार एंगल बी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। सभी कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, जैसे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। मतलब आयत की लंबाई क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। जैसे यहाँ पे ए सी
AC जितने जितनी लंबाई होगी, AC की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, BD की लंबाई होगी। तो देखिए आगे क्या है, ये स्क्वायर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग का परिभाषा क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो अर्थात प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। देखिए वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। AB जैसे AB BC और CD DA क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे देखिए वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, जैसे यहाँ पे तो बता दिए कि AB और BC CD सब समान होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण पे समकोण होता है, जैसे वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, ये भी कितने डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। तो वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, जैसे AC बराबर क्या हो जाएगा, BD, तो इसका भी क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC, मतलब AC का जितना विकर्ण की लंबाई होगी उतना ही BD के विकर्ण की लंबाई होगी। तो देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण कितने कितने एक दूसरे को किस पे समद्विभाजित करती है, समकोण पे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगी। तो आई होप कि आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्रश्नावली 3.2 को खुद से बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर वीडियो का सहारा लीजिएगा। और चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर कितना दिया गया है, 110 डिग्री। तब क्या कह रहा है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होंगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए मतलब क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो समांतर कोणों के आंसन भुजाओं का योग कितना होता है, 110 डिग्री होता है। तो समांतर भुजा के आंसन कोण का मतलब क्या हुआ, जैसे एंगल A और एंगल D दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल कोण B और कोण C मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा दोनों को जोड़ के। तो चलिए इसको हम बनाते हैं कॉपी पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, ABCD एक क्या है, समलंब है, ये फिगर में ही बोला गया था। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB समांतर किसके हो जाएगा, CD के। जैसे AB समांतर किसके हो जाएंगे, CD के समांतर हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अगर समांतर होता है तो आंसन भुजाओं का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो कोण A और कोण D मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण A और कोण D मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण B और कोण C मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कोण A प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया ही गया था कि कोण A बराबर कितना यहाँ पे है, देखिए कोण A बराबर कितना दिया गया है, 100, तथा कोण B बराबर कितना दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे कोण D, तो देखिए हम कोण D निकाल सकते हैं हम। तो देखिए इस इक्वेशन का सहायता लेके हम कोण D को निकाल सकते हैं। कोण D और कोण C हमें ना निकालने को, तो देखिए यहाँ पे कोण C और हमें कोण D निकालने को बोल रहा है। तो इस इक्वेशन का सहारा लेके हम कोण D को निकाल सकते हैं। तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या है 180 डिग्री, और ये बराबर के इस पार में क्या है, माइनस में है। तो बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस, देखिए सॉरी बराबर के इस पार में क्या है, प्लस में है। तो बराबर के इस पार में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो कोण A बराबर कितना दिया गया है, 100 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण A बराबर कितना दिया गया है, 100 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 100 डिग्री। तो एंगल D बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। एंगल D बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सहारा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180, और माइनस एंगल B कितना दिया गया है, 120 डिग्री, 110 डिग्री। तो यहाँ पे करेंगे माइनस 110 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल D बराबर कितना हुआ, 80 डिग्री, और एंगल C बराबर कितना निकला, 70 डिग्री। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आंसन भुजा 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आंसन भुजा 6 सेंटीमीटर है तो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज की आंसन भुजाएं कितना दिया गया है, 3.2 दिया गया है। तो देखिए आंसन भुजा का मतलब क्या होता है, जैसे AB बराबर कितना होगा, BC, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, समांतर आंसन भुजा कहते हैं। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, AB अनुपात BC बराबर हम कितना माने हैं, 3:2। तो देखिए AB बराबर कितना हो जाएगा, 3, और BC बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पे AB बराबर 3 और BC बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे
तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन में कहा ही गया है कि समांतर चतुर्भुज के एक भुजाओं का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम ए बी बराबर हम कितना मान लिए 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हम ए बी के जगह पे 6 रखें और यहाँ पे क्या है बी सी के जगह पे हमें बी सी निकालना है। तो बी सी लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या होता है, इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं। तो 3BC बराबर, या इसको ऊपर को हम काट देते हैं तो इसको इससे काट देंगे। तो यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। BC बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC बराबर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होता है। तो BC बराबर 4 होगा तो ADB बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। और AB बराबर कितना है 6 है। तो DC बराबर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि परिमिति ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमिति। तो इसका परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, जैसे होगा ए बी बराबर ए बी प्लस कितना हो जाएगा BC प्लस CD प्लस AD। देखिए परिमिति क्या होता है, इसके सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है। तो AB हमें कितना है 6 है और BC कितना है, BC हम कितना निकाले हैं 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस ACD कितना हो जाएगा, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 10 10 6 16 16 4 20। तो इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का कोण, देखिए समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसकी बाकी तीनों भुजाओं की माप क्या होगी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आंसर जिसका सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर, जैसे AB बराबर क्या हो जाएगा CD। और इसमें क्या होती है आंसर भुजाएं क्या होती है एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल मतलब कोई भी एक भुजा हमें कितना दिया गया है 120 डिग्री। तो हम मान लिए कि एंगल को हिंदी में हम कहते हैं कोण। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे AC देखिए AB बराबर 120 डिग्री होगा जाएगा। यहाँ पे नामकरण गलत कर दिए हैं। यहाँ पे अगर हम ABCD इसको C मान लेते हैं, इसको ये C है और ये D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये AB जैसे एंगल A कोण A कितना है 120 डिग्री है तो कोण C बराबर भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोण A और कोण B जिसके आंसर इसके सम्मुख भुजाएं का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कोण A प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें कोण A का मान कितना दिया गया है 120 डिग्री। तो हम कोण A के जगह पे लिख देंगे 120 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण D बराबर कितना हो जाएगा, कोण D भी बराबर, यहाँ पे कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये देखिए इधर प्लस में है तो बराबर किस पर में आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कोण कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए कोण D बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और कोण देखिए यहाँ पे कोण D बराबर अगर 60 डिग्री होगा तो कोण B बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। और कोण देखिए कोण A बराबर कितना है 120 डिग्री है तो कोण C बराबर भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण C बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे कोण D बराबर तो यहाँ पे निकला है ये 60 डिग्री। और यहाँ पे कोण B बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 में है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर है एवं 8 मीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, एक की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और एक की लंबाई कितनी है 8 मीटर। 8 मीटर दोनों की मीटर में है। तो देखिए एक समचतुर्भुज का एक फिगर बना लीजिए, उसमें विकर्ण क्या है, देखिए इसमें विकर्ण क्या है AC और BD क्या है एक विकर्ण है। तो देखिए AC बराबर हम कितना माने हैं 8 माने हैं और BD बराबर कितना माने हैं 6 माने हैं। तो देखिए अगर देखिए ये क्या है, ये पूरा AC बराबर पूरा का बराबर कितना है 8 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम देखे लिखे हैं कि AC बराबर कितना है 8 है और BD बराबर कितना है 6 है। तो देखिए यहाँ पे AO बराबर कितना हो जाएगा, AC के
ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो ए ओ बराबर ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ओ ए और ओ सी कितना हो जाएगा, 4 4 के, देखिए ये भी 4 होगा और ये भी 4 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार ओ बी और बी ओ सी, देखिए उसी प्रकार ओ बी और ओ डी कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा की लंबाई कितनी है, 6 है, तो ये आधी इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, देखिए इस एक पार्टिकुलर ट्रायंगल को निकाल लिए, तो इसको यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लिखे हैं बस। तो देखिए यहाँ पे बी सी और ओ सी, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा था, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो बी सी के बराबर हम निकालेंगे तो ये सभी भुजाओं की लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ बी का होल स्क्वायर प्लस सी ओ का होल स्क्वायर। तो ओ बी बराबर हमें कितना दिया गया है, ओ बी और ओ डी दोनों बराबर ही है, ये दोनों बराबर ही है, कितना दिया गया है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस ओ सी कितना दिया गया है, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 और 16 कितना हो जाता है 25। तो इसका 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक समचतुर्भुज के प्रत्येक कोनों का, प्रत्येक भुजाओं का मान कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का मान कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो देखिए चतुर्भुज को हम पीछे पूरे डिटेल में पढ़े थे कि चतुर्भुज क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो आई होप इसको आप बना लेते हैं। तो इसको आप हम HW में दे देते हैं, आप बना के खुद बनाइएगा और जैसा लगे बताइएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और किसी भी क्लास की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और उस क्लास का नाम और एक्सरसाइज को बता दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को बना के डालेंगे। धन्यवाद आज के लिए।